इंसान को धरती पर एक अदद छत भले ही न मिल पाई हो, लेकिन अंतरिक्ष में इंसानी बस्तियों को बसाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इन्हें बसाने में सबसे बड़ी समस्या वहां रहने वालों के भोजन और स्वास्थ्य को लेकर है। लेकिन अंतरिक्ष में भोजन को लेकर अब फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि अपनी जिंदगी के 500 घंटे अंतरिक्ष में बिता चुकी जापान की 66 वर्षीय महिला ने इसकी तैयारी कर ली है। उन्होंने दावा तक किया है कि 2030 तक चंद्रमा पर कॉलोनी स्थापित की जा सकेगी। अंतरिक्ष में समय बिता चुकी जापान की वैज्ञानिक चियाकी मुकाई अपनी 30 सदस्यों वाली शोध टीम के साथ टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस की हाईटेक प्रयोगशाला में अंतरिक्ष कॉलोनी के अपने प्रोजेक्ट पर जी जान से जुटी हैं। उनकी टीम इस बात का अध्ययन कर रही है कि चंद्रमा और मंगल पर भविष्य में इंसान को किस प्रकार से जीवित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अंतरिक्ष में कॉलोनी बसाने का काम नए चरण पर पहुंच चुका है। 2030 तक चंद्रमा पर कॉलोनी स्थापित करने के लिहाज से मुकाई की टीम ने अंतरिक्ष में भोजन पैदा करने का तरीका खोज लिया है। इस कोशिश में एक खारे द्रव्य में हाई वोल्टेज बिजली सप्लाई कर तरल प्लाज्मा तैयार किया जाएगा। इसका इस्तेमाल भोजन के उत्पादन में किया जाएगा। इस नई तकनीक से आलू भी जल्द पैदा किए जा सकेंगे। मुकाई ने बताया है कि हमारे शोधकर्ता खाद्य उत्पादन की ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी और फसल तैयार हो सकेगी। यदि यह फॉर्मूला वास्तव में काम कर जाता है तो दुनिया में चमत्कार हो जाएगा और अफ्रीका के कई ऐसे देश जो संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, वहां भोजन पैदा किया जा सकेगा। चांद और मंगल ग्रह पर बिजली उत्पादन व कचरा प्रबंधन पर भी तैयारी हो चुकी है। चियाकी मुकाई की टीम ने थर्मो इलेक्ट्रिकल सेंसरों द्वारा बिजली उत्पादन का सिस्टम भी बनाया है, जिसका आकार आईपॉड नैनो के बराबर होगा। इसके उपयोग से अंतरिक्ष कॉलोनी में घरों के भीतर सामान्य तापमान पर बिजली बनाई जा सकेगी। वह दिन का बाहरी तापमान 130 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में -230 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें यह तकनीक अलग अलग ढंग से काम करेगी। यह पूरी कॉलोनी की जरूरत के हिसाब से बिजली पैदा करेगी। उनकी दूसरी टीम अंतरिक्ष में कचरे के प्रबंधन पर काम कर रही है। इसका धरती पर भी नई कॉलोनी बसाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके उपयोग से अंतरिक्ष कॉलोनी में घरों के भीतर ही बिजली का उत्पादन आसानी से किया जा सकेगा। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों दुनिया भर की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस चांद और मंगल ग्रह जैसी बंजर जमीन पर कॉलोनी बसाना चाहती है। जब चांद पर कोई अनुकूल वातावरण ही नहीं है, तो ऐसे में इतने खर्चीले अभियानों का क्या लाभ है? चांद और मंगल ग्रह पर जाना जरूरी क्यों है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रमा का वातावरण पृथ्वी की तुलना में इतना पतला है कि कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर मौजूद हल्के तत्व अंतरिक्ष में चले जाते हैं। इतना पतला वातावरण होने के कारण चंद्रमा पर किसी भी अंतरिक्ष यान को उतारना धरती की तुलना में 10 गुना ज्यादा आसान है। चांद से अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण और उतरने का खतरा भी 10 गुना कम हो जाता है और ईंधन की खपत भी कम होती है। 2030 तक चंद्रमा पर ईंधन स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है। यदि यह मिशन कामयाब हो जाता है तो इसकी मदद से मंगल ग्रह पर जाने के खर्च को कम से कम 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक कम किया जा सकेगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का यह भी मानना है कि चंद्रमा पर रहने के लिए सारी जरूरी सामग्री चंद्रमा की धरती पर ही मौजूद है। ऐसे में जरूरत है तो सिर्फ नई तकनीक की, जिससे हम भोजन और बिजली जैसी जरूरी चीजों का उत्पादन कर सकें, जिस पर जापान सफल होता हुआ प्रतीत होता है। यदि वैज्ञानिक चंद्रमा पर स्पेस स्टेशन बनाने में कामयाब होते हैं, तो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी से और बड़े स्तर पर रिसर्च में मदद मिलेगी, क्योंकि अगला लक्ष्य यानी मंगल ग्रह और भी जटिल होने वाला है। नासा की योजना मंगल ग्रह पर मानव अस्तित्व का आधार खोजने की है। यह मंगल का वह इलाका होगा जहां से पानी और बर्फ का स्रोत दूर न हो। बर्फ का होना अनिवार्य है, क्योंकि इससे पानी और ऑक्सीजन का उत्पादन भी किया जा सकता है।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ गुड बाय। Love you.